लॉ 35 समय पर महारत हासिल करो। लॉ 35 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। शक्ति केवल बुद्धिमत्ता, साहस या रणनीति से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की कला से आती है। दुनिया में अनगिनत लोग योग्यता, मेहनत और प्रतिभा के बावजूद इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने निर्णय या तो बहुत जल्दी ले लेते हैं या बहुत देर से। शक्ति का असली रहस्य यह नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह है कि कब करना है। समय की एक अपनी लय होती है, एक अपनी गति होती है, और जो व्यक्ति इस गति के साथ चलना सीख लेता है वही दूसरों से आगे निकल जाता है। हर परिस्थिति अपने भीतर एक संकेत छिपाए रहती है। वह संकेत बताता है कि अभी हमला करना है या अभी प्रतीक्षा करनी है, लेकिन अधिकतर लोग इस संकेत को पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी भावनाएं उनकी समझ पर हावी होती हैं। क्रोध व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। भय उसे अवसर से पीछे हटा देता है। लालच उसे अधीर बना देता है और अहंकार उसे यह भ्रम दे देता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। यही भावनाएं समय की पहचान को धुंधला कर देती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। फ्रांस की क्रांति के बाद पूरा देश अराजकता में डूबा हुआ था। सरकार कमजोर थी, नेता बदल रहे थे, सेना अस्थिर थी और जनता भ्रम में थी। इस समय बहुत से लोग सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश जल्दी में थे। नेपोलियन ने इस जल्दबाजी से स्वयं को अलग रखा। उन्होंने शुरुआत में स्वयं को केवल एक सैनिक और सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी सैन्य जीतों के माध्यम से सेना का भरोसा जीता, जनता का समर्थन हासिल किया और राजनेताओं को यह भ्रम रहने दिया कि वह केवल एक सफल जनरल हैं, कोई बड़ा राजनीतिक खतरा नहीं। जब सत्ता पूरी तरह टूट चुकी थी, जब देश को एक मजबूत हाथ की आवश्यकता थी और जब जनता थक चुकी थी, तभी नेपोलियन ने सत्ता पर अपना दावा किया। उस समय उनके पास सेना का पूरा समर्थन था, जनता का भरोसा था और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कमजोर हो चुके थे। यह था सही समय। यदि वह 2 साल पहले ऐसा करते तो शायद उन्हें भी अन्य असफल नेताओं की तरह फांसी या निर्वासन झेलना पड़ता। लेकिन समय की अवहेलना ने ही नेपोलियन के पतन की नींव भी रखी। रूस पर आक्रमण उनका सबसे बड़ा रणनीतिक दोष था। उन्होंने ऐसा समय चुना जब मौसम उनके खिलाफ था, आपूर्ति रेखाएं बहुत लंबी थीं और सेना अत्यधिक थकी हुई थी। उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जल्दबाजी में निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप उनका पूरा साम्राज्य कुछ ही वर्षों में बिखर गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समय का सही उपयोग शक्ति देता है और समय की अनदेखी शक्ति को नष्ट कर देती है। चीन के महान योद्धा और रणनीतिकार सन तज्जू ने भी यही सिखाया था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि समय से जीता जाता है। वे सीधे आक्रमण में विश्वास नहीं रखते थे। वे पहले शत्रु की कमजोरियों का अध्ययन करते थे, उसकी आपूर्ति, उसकी मनोस्थिति और उसके धैर्य को परखते थे। वे महीनों तक प्रतीक्षा करते थे, शत्रु को स्वयं थकने देते थे और जैसे ही शत्रु भीतर से कमजोर होता, वे अंतिम प्रहार करते थे। उनके अनुसार युद्ध में सबसे बड़ी विजय वही होती है जो बिना लड़े हासिल हो जाए। इटली के पुनर्जागरण काल में लोरेंजो दी मेडिसी ने भी इसी कानून का पालन किया। उनके पास धन था, नेटवर्क था और जनता का प्रभाव था, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी में सत्ता पर कब्जा नहीं किया। वे जानते थे कि बहुत जल्दी उठाया गया कदम उनके विरुद्ध सभी शक्तियों को एकजुट कर सकता है। उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की, अपने विरोधियों को आपस में लड़ने दिया, जनता का समर्थन बढ़ाया और कला, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से अपनी छवि को मजबूत किया। जब सभी परिस्थितियां पूरी तरह उनके पक्ष में आ गईं, तभी उन्होंने निर्णायक राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया। जापान का एक और महान उदाहरण टोकुगावा इयासु का है। उन्हें अनेक बार अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने झुकना पड़ा, अपमान सहना पड़ा और समझौते करने पड़े। बहुत से लोग इसे उनकी कमजोरी समझते थे, लेकिन वास्तव में यह समय की रणनीति थी। वे जानते थे कि ओडा नोबुनागा और तोयोतोमी हिदेयोशी जैसे शक्तिशाली लोग उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने उनके रहते हुए सीधा संघर्ष नहीं किया। उन्होंने प्रतीक्षा की, स्वयं को सुरक्षित रखा
और जैसे ही वे दोनों राजनैतिक मंच से हटे, उन्होंने पूरे जापान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यही समय की वास्तविक जीत थी। यह कानून यह भी सिखाता है कि प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं होती। प्रतीक्षा एक सजग स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार विश्लेषण कर रहा होता है। वह परिस्थितियों को पढ़ रहा होता है, लोगों की कमजोरियों को समझ रहा होता है और सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह वही अवस्था है जिसमें शिकारी अपने शिकार पर नजर टिकाए रहता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के। बहुत से लोग इसलिए भी असफल होते हैं क्योंकि वे अवसर के आने से पहले ही अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाते। सही समय वही नहीं होता जब परिस्थिति अनुकूल हो, बल्कि वह समय भी होता है जब व्यक्ति स्वयं भीतर से पूरी तरह तैयार हो। यदि बाहर अवसर हो और भीतर तैयारी न हो तो वह अवसर भी व्यर्थ चला जाता है। इतिहास यह भी दिखाता है कि बहुत जल्दी मिली हुई सफलता अक्सर व्यक्ति को लापरवाह बना देती है। जो लोग बहुत कम समय में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, वे अक्सर अपने अहंकार के कारण समय की चेतावनी को नजरअंदाज करने लगते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि समय हमेशा उनके पक्ष में रहेगा और यही भ्रम उनके पतन का कारण बनता है। यह कानून एक गहरी चेतावनी देता है कि समय कभी किसी का स्थायी मित्र नहीं होता। जो आज आपके साथ है वह कल आपके विरुद्ध भी हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि समय के साथ खुद को ढालता है। दुनिया में कुछ लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे बहुत जल्द परिणाम चाहते हैं। वे हर चीज में जल्दबाजी करते हैं, जल्दी प्रसिद्धि चाहते हैं, जल्दी धन चाहते हैं और जल्दी शक्ति चाहते हैं। यही अधीरता उनके लिए सबसे बड़ा जाल बन जाती है। शक्ति की दुनिया में असली विजेता वही होता है जो सही क्षण की प्रतीक्षा करना जानता है और जब वह क्षण आता है तब बिना किसी संकोच के निर्णायक वार करता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जूलियस सीजर इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उन्होंने कई वर्षों तक रोम की राजनीति को बहुत करीब से देखा, सेनाओं को तैयार किया, जनता का समर्थन बढ़ाया और अपने शत्रुओं की कमजोरियों को धीरे धीरे उजागर होने दिया। जब उन्हें यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि सीनेट अब उनका खुला विरोध कर रही है और उन्हें राजनीतिक रूप से समाप्त करना चाहती है, तभी उन्होंने रूबिकॉन नदी पार करने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा क्षण था जहां या तो वे सब कुछ खो देंगे या सब कुछ जीत लेंगे, लेकिन उन्होंने यह कदम अपनी भावनाओं में नहीं बल्कि सही समय की पहचान करके उठाया। उसी एक निर्णय ने उन्हें रोम का तानाशाह बना दिया। इसके विपरीत पोम्पेई एक अत्यंत शक्तिशाली सेनापति होते हुए भी समय की पहचान नहीं कर पाया। उसके पास संसाधन थे, सेना थी, लोकप्रियता थी, लेकिन उसने निर्णायक हमला करने में देर की। वह यह सोचता रहा कि स्थिति अपने आप उसके पक्ष में पलट जाएगी। इसी देरी का लाभ सीजर ने उठाया और इतिहास में विजेता वही कहलाया जिसने समय को पहचान लिया था। लॉ 35 हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी समय को तेज करने के बजाय उसे धीमा करना अधिक शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह दूसरे के जाल में आसानी से फंस जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रतिक्रिया को रोक सकता है वही वास्तविक नियंत्रण में होता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला असहज हो जाता है, उसकी चालें उजागर होने लगती हैं और वह स्वयं अपनी ही गलती कर बैठता है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन कभी एक झटके में नहीं आता। वह छोटी छोटी दरारों के माध्यम से धीरे धीरे प्रवेश करता है। जो व्यक्ति केवल बड़े संकेतों की प्रतीक्षा करता है वह अक्सर सही अवसर को खो देता है, क्योंकि असली अवसर पहले संकेत छोटे रूप में ही आते हैं। शक्ति का खिलाड़ी उन्हीं सूक्ष्म संकेतों को पहचानना सीख जाता है। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने शत्रुओं को तुरंत नष्ट करना चाहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि कभी कभी शत्रु को जीवित छोड़ना ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यदि आप किसी को तुरंत समाप्त कर देते हैं तो आप उसके अस्तित्व से आने वाले अवसर को भी समाप्त कर देते हैं।
लेकिन यदि आप समय लेकर उसे कमजोर होने देते हैं तो उसका पतन स्वयं आपके लिए रास्ता बना देता है। दरबारों की राजनीति में यह बात बार बार देखी गई है कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में किसी के खिलाफ खुला हमला कर देता है वह स्वयं दूसरों के निशाने पर आ जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांत रहता है, चुपचाप प्रतीक्षा करता है और परिस्थितियों को अपने जाल में फंसने देता है, वही अंततः विजेता बनता है। लॉ 35 यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जो आज असफल है वह कल विजेता हो सकता है और जो आज विजेता है वह कल पराजित हो सकता है। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर अंतिम निष्कर्ष निकाल लेना समय की सबसे बड़ी भूल होती है। यह कानून हमें यह भी समझाता है कि समय केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बनता बल्कि मानसिक अवस्था से भी बनता है। जब मन अशांत होता है तब व्यक्ति समय की ठीक ठीक गणना नहीं कर पाता, लेकिन जब मन शांत होता है तब व्यक्ति बहुत दूर तक देख सकता है। इसलिए आत्मनियंत्रण, धैर्य और मौन समय की सबसे मजबूत नींव होते हैं। कुछ लोग सही समय आने से पहले ही अपनी योजनाओं की घोषणा कर देते हैं। वे दूसरों को पहले ही यह बता देते हैं कि वे क्या करने वाले हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि दुनिया प्रतिरोध के लिए तैयार हो जाती है। इसके विपरीत शक्तिशाली व्यक्ति तब तक चुप रहता है जब तक कि उसका वार अपरिवर्तनीय न हो जाए। इस कानून का एक गहरा अर्थ यह भी है कि समय का चयन केवल बाहर से नहीं होता बल्कि भीतर से भी होता है। जब आप भीतर से तैयार होते हैं तभी बाहर का समय आपके पक्ष में आता है। यदि भीतर भय है, संशय है या लालच है तो बाहर का सही समय भी हाथ से निकल जाता है। लॉ 35 यह भी बताता है कि सभी अवसर उज्जवल रूप में नहीं आते। कई बार अवसर संकट के रूप में आता है, अपमान के रूप में आता है, हानि के रूप में आता है। जो व्यक्ति केवल सुख में अवसर खोजता है वह संकट में छिपे अवसर को पहचान नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति समय की गहराई को समझता है वह अंधेरे में भी रास्ता बना लेता है। कई राजाओं का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बदलते समय के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। वे पुरानी शक्ति, पुराने नियम और पुराने भय पर टिके रहे, जबकि दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। जिन्होंने समय के साथ स्वयं को बदला वही इतिहास में जीवित रहे। यह कानून हमें सिखाता है कि शक्ति को पकड़ना एक क्षण का काम हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना वर्षों के सही समय के निर्णयों का परिणाम होता है। एक गलत समय पर लिया गया निर्णय वर्षों की मेहनत को एक झटके में नष्ट कर सकता है। अंततः लॉ 35 का सार यह है कि समय कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक जीवित शक्ति की तरह है जो कभी सहयोगी बनती है और कभी विनाशक। जो व्यक्ति इसके प्रवाह को समझ लेता है वही सच्चा शक्तिशाली कहलाता है। शक्ति का खिलाड़ी समय से लड़ता नहीं, वह समय के साथ चलता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।